जय श्री कृष्ण। आज माघ मास महात्म्य का अध्याय 9 सुनते हैं। इस महात्म्य में यमदूत द्वारा शरणागत पालन, गौ सेवा, कुएं आदि का निर्माण, वृक्षारोपण तथा तुलसी आदि की महिमा सुनाई गई है। पिछले अध्याय में स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने यमदूत से प्रश्न किया था कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है। इसके उत्तर को आगे बढ़ाते हुए यमदूत ने विकुंडल से कहा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं वह सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। और जो अनाथ, स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गाय के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का भी इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से होता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा में निरत रहकर तुलसी के वृक्ष का आरोपण करता है वह 11 सहस्त्र वर्ष पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी के द्वारा नारायण की पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, अतः वे कभी भी गर्भ में वापस नहीं आते हैं। पुष्कर आदि सब तीर्थ, गंगा आदि सब नदियाँ और वासुदेव आदि सब देवता तुलसी दल में ही निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष का आरोपण कर उसके दलों से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं वे प्रसन्नतापूर्वक हरि भगवान के निकट निवास करते हैं। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के माघ मास महात्म्य, यमदूत द्वारा शरणागत पालन, गौ सेवा, कृपादि निर्माण, वृक्षारोपण तथा तुलसी आदि की महिमा सुनाना नामक 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।